जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी BSTR। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। आज हम जितने भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज मैं प्रीवियस वर्क का इसमें सॉल्व कराने वाला हूं। इससे पहले कि आप ये प्रीवियस वर्क का क्वेश्चन इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 1 भी देख लीजिए नॉलेज एकेडमी BSTR पर। तो क्या आप लोग तैयार है? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर आई एम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। और ये 2020, 15, 12 और 11 में भी पूछा हुआ है। 11 भी लिख लीजिए। तो चलिए समझते हैं कि सेफ क्या होता है। देखिए इधर बात करें तो यह एक तरह का जो सेफ क्या है कि जो सेफ सेलेक्टिव जो कैटालिसिस होता है वह एक तरह का रिएक्शन होता है जो डिपेंड करता है, पहला नंबर मॉलिक्यूलर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्टेंट के बजाय जो प्रोडक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, यह डिपेंड करता है ऑन साइज ऑफ रिएक्टेंट पर, यानी कि रिएक्टेंट की जो साइड होती है उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा जो पॉइंट है ये डिपेंड करता है कैटालिसिस पोर स्ट्रक्चर पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्या आप लोग को समझ में आया है? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। चलिए इसको ही रेट करते हैं। लो ला 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 हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर ये पूछ रहा है कि CO है और हाइड्रोजन रिएक्ट टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटालिसिस, विच एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट इज शोन बाय दिस रिएक्शन। कह रहा है ये 2000 CBSE 18 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है। रिएक्शन कराते हैं किसका? कोबाल्ट का हाइड्रोजन के साथ किसकी उपस्थिति में? कॉपर के उपस्थिति में। कॉपर क्या होता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर कैटलिस्ट क्या होता है? कब से कैटलिस्ट बोले जा रहे हैं? तो सुनो कैटलिस्ट माने क्या होता है। कैटलिस्ट सुनना चाहते हो तो सुनो। देखो कैटलिस्ट माने क्या होता है। कैटलिस्ट ना यानी कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? सुनो, जैसे क्या होता है, देखते हो टीचर लोग क्या करते हैं, तो आते हैं लोग, बेटा तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, खुद काम नहीं करते हैं बल्कि डायरेक्शन दे गए हैं, गाइड का काम करते हैं। देखते हो कि जो लड़ाई जैसे क्या होता है, देखते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो वो क्या करते हैं, कहते हैं ओए ये नियम लगाओ, ये नियम लगाओ, रातों रात क्या करते हैं, नोट बंद कर देते हैं। तो क्या है, ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं।
स्वयं पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, ये केवल आप ध्यान दीजिए, केवल क्या कर रहे हैं, केवल ये गाइड का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, हमारा काम है पढ़ाना, लेकिन आपका काम क्या है, पढ़ना और एग्जाम देना। एग्जाम तो हमको नहीं ना देना है, तो ये क्या हुआ, कैटलिस्ट हुआ। और जो प्रोसेस होता है उसको कैटेलिसिस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो देखो, जब कोबाल्ट का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो तुम्हारा बनता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो। तो यही आपका क्या है, क्वेश्चन किया है। समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है सीबीएसई 2018 में जो पूछा हुआ है। क्या मजा आया, बोलो यस सर कि नो सर, लिखो कमेंट में। अब देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कह रहा है राइट वन ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब प्रश्न ये होता है कि होमोजीनियस क्या होता है। तो देखो अगर बात करें होमोजीनियस, होमोजीनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों एक ही फेज में होगा, सेम फेज में होगा। फेज का मतलब सेम स्टेट में होगा। बात करें क्या होगा, सेम स्टेट में होगा या फेज में होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल में एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, CH3 COO C2H5। ये आपका क्या है, एथाइल एसीटेट है। और इस एथाइल एसीटेट को ये तुम्हारा किसमें है, लिक्विड में है। ठीक है, ये लिक्विड में है, प्लस H2O जो है ये भी लिक्विड में है। देखो लिक्विड में है, और इसमें हम मिला रहे हैं कैटलिस्ट की तरह जो काम कर रहे हैं HCl है। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, लिख लो यल यल और यल, ये भी लिक्विड। तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 COOH प्लस एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। अब प्लस क्या बनेगा, C2H5OH। कमेंट कर से बताइए कि क्या नाम है C2H5OH का, हिंट दे। यही है इसका नाम। कमेंट्स बाद में इसका केमिकल नेम लिखिए। ये आपका एक होता है स्टरिफिकेशन भी प्रोसेस है। तो आपका ये होमोजीनियस का एग्जांपल रहा। समझ में आ गया। देख लीजिए सब लिक्विड में है कि नहीं है, ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, लिक्विड में है। अगला उसी में है हेट्रोजीनियस। अब देखो हेट्रोजीनियस क्या है, मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, सेम फेज में हो, लेकिन कैटलिस्ट अगर डिफर हो, मतलब इसका सेम फेज ना हो, तो ध्यान दो यहां पर क्या होगा, यहां दोनों का सेम होगा, लेकिन कैटलिस्ट जो होगा डिफर फेज में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हेट्रोजीनियस कहलाएगा। आइए समझते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर। ला 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 ला। देखिए इधर नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, जब जुड़ता है किसकी उपस्थिति में, या फिर सॉलिड के रूप में। देखो नाइट्रोजन भी गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है। ये तो वांडरिंग एलिमेंट है, ये तो तुमको पता ही है कि ये आवारा तत्व है, इसका घरे फिक्स नहीं है। कभी कहता है कि हम हाइड्रोजन के साथ रहेंगे, कभी कहता है कि हम एल्कली के साथ रहेंगे। तो ये जब दो आदमी के साथ रहेगा तो इसीलिए इसको आवारा बोल दिया गया, वांडरिंग एलिमेंट। आप लोग तो एकदम एक्सपर्ट है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ये तो आवारा है, आवारा। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, क्या बना NH3। ये भी देखो ये भी गैस है, अमोनिया।
ये देखो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो सेम फेज में, लेकिन ये क्या है, अलग फेज में है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हुआ। क्या मजा नहीं आ रहा है क्या? देखो बोलो कमेंट वर्ड में यस सर। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? बोलिए कमेंट वर्ड में यस सर। इस बार ज्यादा ज्यादा मचाना है कि नहीं मचाना है? धुआं धुआं कर देना है। इस बार किसी को नहीं रुकना है, अब की बार सबका पार, नहीं रुकना है यार। चलो अगला क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर ये रहा। कहा रहा ये 2015 में पूछा हुआ है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इट इज नेसेसरी टू रिमूव CO, जिसको कार्बोनिल बोलते हैं, व्हेन अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर प्रोसेस। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। वाओ हो ला 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 ला। देखिए कह रहा है कि ये हेबर प्रोसेस में क्या होता है, इसमें इसको रख रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन यूज कर रहा है, और कह रहा है कि यहां पर CO को यूज किया जा रहा है, यानी कार्बोनिल को रखा जा रहा है। तो जानते हैं कि अगर हम बात करें कि हेबर प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर ये ध्यान दीजिए कार्बोनिल होगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, यानी कि ये पॉइजन की तरह काम करता है। जानते हो ना, दो तरह के मित्र होते हैं। एक क्या होते हैं, अपनी मित्रता को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन पॉइजन होते हैं। और जो मित्रता को अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं वो क्या कहलाता है, पॉइजन कहलाता है। तो इसी कारण ये क्या होता है, ये पॉइजन होने के कारण ये क्या होता है, रिएक्शन सुटेबल नहीं कर पाता है। तो इसके लिए इसको रिमूव कर देते हैं, कहते हैं तू हुल है हुल, तू अपनी घर जा रहे अपनी घर जा, तेरा काम नहीं है। तो ये क्या लग जाता है, ये फिर लग जाता है सॉलिड में, और जब ये आ जाता है तो कहता है अपना काम बनता, तुम्हारे भी साथ भी होकर क्या होना है, बनता। तो ध्यान दो बेटा, तो ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार है? अगला क्वेश्चन के लिए तैयार है? यस सर बोलिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है व्हाट आर बायोकैटालिसिस, गिव एन एग्जांपल। अब रही बात बायोकैटालिसिस होता क्या है। देखो अगर बात करें बायोकैटालिसिस, तो बायोकैटालिस्ट जो होता है वह एक तरह का एंजाइम होता है, और एंजाइम का काम क्या होता है, केमिकल जो रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है एंजाइम। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्या होता है, बायोकैटालिस्ट क्या होता है बेटा, एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। बात समझ में आ गया, एरो ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज कर देता है। आओ एग्जांपल देखते हैं। देखो इधर एग्जांपल, आइए सुक्रोज है। सुक्रोज का नाम सुने हो, बचपन में हम लोग क्या करते थे, मम्मी सब्जी देती थी, सब्जी को चुड़ा देते थे और चीनी निकाल कर रोटी के साथ खाते थे। तो उसी का फार्मूला है C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज। अगर प्रेम से बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सुगर। और ध्यान दीजिए कि जब सुक्रोज को
H2O के साथ मिलाएंगे यानी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। किस एंजाइम की उपस्थिति में? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिए, इन्वर्टेज एंजाइम ये कैसा करता है? बायोकैटलिस्ट होता है। क्या होता है? बायोकैटलिस्ट होता है। तो अगर ये बायोकैटलिस्ट होता है तो यह दो भागों में टूटेगा। ध्यान दीजिए, एक होता है CCCH12O6, एक बार और बनता है CCCH12O6। एक ग्लूकोज होता है तो दूसरा क्या होता है बाबू? फ्रुक्टोज होता है। समझ में आया? यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। वाह, बोलिए यस सर, समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।